नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्वास्थ्य सेवा को संजीवनी प्रदान करने वाले डफरिन अस्पताल में तैयार की गई 400 बेड की नई इमारत और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल फेज 2 इमारत में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कर कार्यान्वित करने के निर्देश विधायक सुलभा खोड़के ने दोनों अस्पतालों में भेंट देकर इमारतों का जायजा लिया। इस समय उन्होंने संबंधितों को निर्देश भी दिए। राजश्री शाहू महाराज स्मृति शताब्दी और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक सेल द्वारा राज्यव्यापी प्रबोधन यात्रा का अमरावती में आगमन हुआ। इस समय यात्रा का अमरावती में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व पूर्व सैनिकों ने शानदार स्वागत किया। हाल ही में पुणे में विपक्षी नेता अजित पवार ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। अमरावती महानगर पालिका का वर्ष 2023-2024 का आर्थिक बजट अंदाज पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू है। इस बारे में किसी भी तरह की सूचना अभिप्राय लिखित स्वरूप में या ईमेल द्वारा 28 फरवरी तक भिजवाया जाए, ऐसा आह्वान महापालिका प्रशासन द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसों की हालत काफी दयनीय है। यात्रियों को लेकर जा रही बस कहाँ बंद होंगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद भी महामंडल ऐसी कबाड़ बस चलाकर यात्रियों को मुसीबत में डाल रही है। ऐसी एक घटना उजागर हुई है। आरवी डिपो की एसटी बस विवाह समारोह के लिए करारानुसार आरवी से धारनी के लिए रवाना हुई, परंतु घटांग से पहले ही तकनीकी कारणों के चलते बस बिगड़कर बंद हो गई। यह बस कोल्हे परिवार की बारात को लेकर धारनी के लिए निकली थी, मगर बंद होने के कारण एसटी में सवार बाराती विवाह समारोह में नहीं पहुंच पाए। भीषण गर्मी के चलते पेड़ों के नीचे बैठकर उन्होंने काफी यातनाएं झेली। काफी लंबे समय बाद आई दूसरी बस में यात्री रवाना हुए। मेघनाथपुर फाटे के पास दोपहर 12 बजे एक भैंस सामने आने के कारण भैंस को बचाने के चक्कर में ऑटो पलटी खा गया। इस दौरान यहां से गुजर रही तेज रफ्तार इंडिका कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में पद्मा दबे और अनीता दबे नामक 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं और 3 पुरुष, इस तरह 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंजनगांव सुरजी स्थित पान हटाई के हिंदुस्तान पान मटेरियल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे परिसर में काफी भगदड़ मच गई थी। अब्बू हबीब की 2 मंजिला इस दुकान में भीषण आग को काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने काफी मेहनत के बाद काबू पाया। फिर भी इस आग में 7 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। कभी कभी मनुष्य के जीवन में कठिन परीक्षा की घड़ी भी आती है। पिता से किए गए वादे के कारण पुत्र ने पिता की लाश घर छोड़कर रोते हुए परीक्षा केंद्र पेपर देने वो पहुंचा। 12वीं की परीक्षा देने के बाद वापस लौटने के बाद पिता के देह को मुखाग्नि दी। यह दिल दहला देने वाली घटना नांदगांव खंडेश्वर के वेनी गनपुर में घटी। महाविद्यालय के औद्योगिक सहल के दौरान बीमार पड़े ऋषिकेश कालमेघ का अमृतसर में निधन हो गया। इस मामले की समिति द्वारा गहन जांच शुरू है। ऐसे में इस सहल में परिवार समेत शामिल हुए 4 प्राध्यापक को संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के आदेश पर निलंबित किया गया, ऐसा ऋषिकेश के पिता सतीश कालमेघ ने बताया। जिले के 3 लाख किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान योजना की 13वीं किस्त सोमवार को जमा होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने ऐसा स्पष्ट किया है। इसके कारण KYC करने वाले 3 लाख खातेदारों के खाते में प्रति 2000 रुपए का लाभ जमा होगा। खेत से घर लाई गई कपास की गठान बाजार में बेचने के लिए मना करने पर बड़े भाई को छोटे भाई ने कहा कि तू घर छोड़कर चला जा, नहीं तो चाकू से काट डालूंगा। ऐसी धमकी देने की घटना मोर्शी तहसील के भाम्बोरा गांव में घटी। पुलिस ने विनोद इके की शिकायत पर छोटे भाई दीपक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इससे पहले पिता के चेहरे पर ईंट से हमला कर गालियां उसने दी थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी छोटे भाई के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। 2 भाइयों के आपसी विवाद में पिता ने बड़े बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया। यह सनसनीखेज घटना मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र के चिंचोली गवली गांव में कल शाम 7:30 बजे घटी। इस बारे में हिम्मत राठौड़ ने पुलिस में थाने में दी शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई रविंद्र राठौड़ उसके किसी दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर गया था, लेकिन उसे काफी समय लग गया। इस बात को लेकर बड़े भाई हिम्मत ने उसे फटकार लगाई, मगर शराब के नशे में धुत रविंद्र ने कुल्हाड़ी उठा ली। ऐसे में वहां खड़े
पड़ोसी दातिर ने उसकी कुल्हाड़ी छीन ली। यह माजरा देखकर उसके पिता अमर सिंह राठौड़ ने घर में रखा चाकू उठाकर लाया और बड़े बेटे हिम्मत के सिर पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। इस मामले में मोर्शी पुलिस ने छोटे भाई रविंद्र और पिता राठौड़ के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। पतरोड के मालीपुरा में एक बड़ी चोरी का मामला उजागर हुआ है। अज्ञात चोरों ने गांव के अनिल लामखाड़े नामक व्यक्ति के घर के दरवाजे का ताला कुंडी तोड़कर तिजोरी में रखे 1,34,000 रुपए नगद व सोने के आभूषण समेत 7,59,000 रुपए का माल चुरा लिया। इस शिकायत के आधार पर पतरोड पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। मूर्तिजापुर के समीप हैंडज स्थित शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालय के पास 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान उड़ान पुल की सीमेंट प्लेट अचानक गिर जाने के कारण पठानपुरा निवासी 61 वर्षीय मजदूर शेख यासीन शेख बशीर की मौत हो गई, जिसमें शेख यासीन के सिर पर काफी गहरी मार लग गई थी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।